हम लोग विचलनशीलता की चर्चा कर रहे थे। विचलनशीलता की माप कैसे की जाती है? विचलनशीलता विचलन अर्थात डिस्पर्सन और डिविएशन। डिस्पर्सन और डिविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन और मॉड। पहले मीन ज्ञात करते हैं। मीन ज्ञात करने के बाद जो माध्य चर से उसको घटाकर उसका योगफल ज्ञात करते हैं। विचलनशीलता की माप में आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल देता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक गुणों की दृष्टि से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिस तरह उंगलियां बराबर नहीं होती, मनुष्य भी बराबर नहीं होते। इवन एक जुड़वा संतानें भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अगर संतानें भी जुड़वा हों तो भी वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यदि एक समाज के लोगों का कुछ चरों के आधार पर मापन करके समानता और असमानता का अध्ययन किया जाए तो कुछ चरों की दृष्टि में विषमता भी पाई जाती है। विषमता भी पाई जा सकती है। जहाँ एक और समाज के लोगों में कुछ गुणों के आधार पर समानता अधिक पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य गुणों की दृष्टि में विषमता भी अधिक पाई जाती है। समानता और विषमता दोनों ही पाई जाती है। समूहों की गुणों की दृष्टि को सजातीयता कहते हैं। जो एक ही दृष्टि होती है उसे सजातीयता कहते हैं, अर्थात होमोजेनिटी कहते हैं। और अगर एक ही समान नहीं होते हैं तो उन्हें हम विषम जातीयता हेट्रोजेनिटी का अध्ययन कहते हैं। तो दो भागों में इस तरह से है, समजातीयता और विषम जातीयता, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी। विचलन मान के द्वारा समूहों की विभिन्नता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मान की सहायता से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि समूह सजातीय है या विषम जातीय है। दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने में यदि विचलन मान ज्ञात किया जाता है, दो या दो से अधिक माध्यमान, माध्यिका तथा बहुलक के मान एक समान होते हैं, परंतु उनके प्राप्तांकों को देखने से पता चलता है कि वे आपस में सभी भिन्न भिन्न हैं। यदि समूह सजातीय होगा तो विचलन कम होगा। जबकि यदि समूह विषम जातीय होगा तो विचलन अधिक होगा। अतः दो या दो से अधिक समूहों के बारे में ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीयवर्ती मान मतलब माध्यिका और बहुलक के साथ साथ विचलन का भी मान ज्ञात किया जाता है। माध्यिका तथा बहुलक के साथ साथ विचलन का भी मान ज्ञात किया जाता है। उपरोक्त इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। जैसे बताया ना कि अगर चावल पकाते हैं और भात हमारा तैयार हुआ कि नहीं, जो बर्तन में से एक या दो चावल के दानों, 2-4 चावल के दानों को छूकर ही पता चल जाता है कि हमारा चावल बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, भात बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। इसी प्रकार ब्लड टेस्ट, खून की जांच से ही, थोड़े से खून से ही पूरी समग्रता का हमको जानकारी हो जाती है और उसी के अनुसार लाइन ऑफ मेडिसिन निर्धारित होता है। उसी के अनुसार दवा की मात्रा निर्धारित की जाती है। तो मान लेते हैं कि दो छात्र एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मान लेते हैं कि दो छात्र एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और भिन्न भिन्न विषयों में उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। छात्र ए
प्राप्तांक और छात्र बी को प्राप्तांक। छात्र ए को गणित में 76 मार्क्स 76 नंबर आता है, जबकि अंग्रेजी में 34 मार्क्स आता है, विज्ञान में 62 मार्क्स आता है और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में उसे 68 मार्क्स प्राप्त होता है। अतः टोटल मार्क्स हो गया 76 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 68। इन सभी को ऐड करने से हमें 240 प्राप्त होता है। 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत मिलता है 60। इसी प्रकार छात्र बी को गणित में मैथ में 55 मार्क्स, अंग्रेजी में इंग्लिश में 60 मार्क्स, विज्ञान में 63 मार्क्स और सामाजिक विज्ञान में 62 मार्क्स प्राप्त होते हैं। दोनों छात्र ए और बी की योग्यता को जानने के लिए उनके प्राप्तांकों का मध्यमान मीन ज्ञात किया जाता है। दोनों छात्रों के लिए मध्यमान का मान 60 प्राप्त होता है। अगर हम केवल इस आधार पर योग्यता को निश्चित करें तो हम यह कह सकते हैं कि वे समान योग्यता के हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में समान योग्यता के हैं? दोनों का 60 औसत आता है। छात्र ए के प्राप्तांक अगर हम योग करते हैं 76 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 68, 240 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 60। इसी प्रकार छात्र बी का गणित 55, अंग्रेजी 60, विज्ञान 63, सामाजिक विज्ञान 62। 55 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 62 वी गेट 240। 240 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 60 नंबर। दोनों छात्रों के लिए माध्य का मान 60 होता है। अगर हम केवल इसी आधार पर कि दोनों छात्रों को का माध्य औसत जो है 60 आया है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों छात्र समान योग्यता के हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में समान योग्यता के हैं? यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम पाते हैं कि विद्यार्थी ए के प्राप्तांक का माध्य 60 से अंतर क्रमशः 16 माइनस 16 2 8 है। 16 माइनस 16 2 और 8 है तथा विद्यार्थी बी के प्राप्तांकों का माध्य 60 के अंतर क्रमशः -5 0 3 2 है। अर्थात विद्यार्थी बी का जो प्राप्तांक है विद्यार्थी ए की तुलना में माध्य के बहुत ही नज़दीक है। अतः मध्यमान का मान 60 विद्यार्थी बी के लिए अधिक सत्य के करीब है। विचलनशीलता का अर्थ क्या? विचलनशीलता का क्या अर्थ होता है? मीनिंग ऑफ वेरिएबिलिटी में इसका विचलनशीलता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वह गुण, वह कैरेक्टर, वह मेरिट, वह एडवांटेज जो यह बताता है कि चरों के मान माध्ययों के चारों ओर कहाँ तक बिखरे हुए हैं, उसे विचलन कहा जाता है। वह गुण जो यह बताता है कि चरों के मान माध्ययों के चारों ओर कहाँ तक बिखरे हुए हैं, उसे विचलन डिस्पर्सन कहा जाता है। विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित एवं विचलित करते हैं। Variability is the extent to which the sources tends to scatter or spread above and below the average. Variability is the extent to which the sources tend to scatter or spread above and below the average.
विचलनशीलता के मापों की सहायता से एक वितरण की सजातीयता, हेमोजेनिटी और विषम जातीयता, हेट्रोजेनिटी का मापन किया जाता है। सजातीयता और विषम जातीयता का मापन किया जाता है, होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी। एक वितरण में विचलनशीलता जितनी अधिक होती है, वो वितरण में विचलनशीलता की मापों में विभिन्नता होती है। विचलनशीलता की मापों को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे मेजर्स ऑफ डिविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इत्यादि। विचलनशीलता की माप ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला प्रसार, रेंज। दूसरा चतुर्थांश विचलन, क्वार्टाइल डिवीएशन। तीसरा मध्यमान विचलन, एवरेज और मीन डिवीएशन। और चौथा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीएशन। और मानक विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो पहले हम लोगों की चर्चा करना है प्रसार का। प्रसार किसे कहते हैं? प्रसार किसे कहते हैं? प्रसार के इंग्लिश में होता है रेंज। प्रसार के इंग्लिश में, अंग्रेजी में रेंज मतलब इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को प्रसार कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। प्राप्तांकों के किसी वितरण की विचलनशीलता का मतलब सरलतम माप प्रसार है। प्राप्तांकों के किसी वितरण की विचलनशीलता का सरलतम माप प्रसार है, रेंज है। प्रसार का अर्थ उस मान से है जो प्राप्तांकों के किसी वितरण में उच्चतम तथा न्यूनतम प्राप्तांकों के उत्तर को प्रसार कहा जाता है। जैसे किसी परीक्षा में 10 छात्रों के समूह को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। 10 छात्रों के समूह में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, उसका प्रसार ज्ञात कीजिए। 10 छात्रों को निम्नलिखित अंक प्राप्त होते हैं, जिससे प्रसार ज्ञात कीजिए। जैसे 6, 19, 6, 19, 17, 21, 27, 28, 27, 18, 12, 20, 39, 14। फिर एक बार हम इसे रिवाइज कर देते हैं। 6, 19, 17, 21, 27, 18, 12, 20, 39 और 14। इसका प्रसार देखना है। इसके प्रसार में हम सबसे पहले देखते हैं इसमें अधिकतम क्या मान है। तो अधिकतम मान उपयुक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अधिकतम मान 39 है और न्यूनतम मान 6 है। तो प्रसार होगा 39 माइनस 6 इक्वल टू 33। 39 माइनस 6 इक्वल टू 33। प्रसार इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। Similarly, range is the difference between maximum and minimum. Range equal to maximum minus minimum value. Maximum minus minimum. तो इस उपयुक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अधिकतम अंक 39 है और न्यूनतम अंक 6 है। तो 39 माइनस 6 ये 33। लेकिन ये गिलफोर्ड कहते हैं प्रसार इक्वल को अगर हम उच्चतम माइनस न्यूनतम अंक और डिवाइडेड बाई 1, ये आंसर सेम आएगा। रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1।
एवरीवन, प्रसार अविश्वसनीय होते हैं। रेंज क्या होते हैं? अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें केवल दो ही मान लिया जाता है, एक अधिकतम या न्यूनतम, सबसे अधिक या फिर सबसे कम। प्राप्तांकों को ध्यान में रखकर ही गणना की जाती है। प्रसार को रेंज को विस्तार या परिसर का रेंज को परिसर विस्तार या परिसर या परास भी कहकर संबोधित किया जाता है। परास भी कहकर संबोधित किया जाता है। विषम जातीयता उतनी ही अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार वितरण में विचलनशीलता जितनी कम पाई जाती है, वितरण में सजातीयता उनमें से अधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है। प्रसार अविश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें केवल दो अधिकतम एवं न्यूनतम प्राप्तांकों को ध्यान में रखकर प्राप्त किया जाता है। प्रसार को विस्तार या परिसर या परास भी कहकर संबोधित करते हैं। इससे विषम जातीयता उतनी ही अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार विचलनशीलता में जितनी कम पाई जाती है, वितरण में सजातीयता उतनी ही अधिक होती है। विचलन का प्रयोग, डिसविएशन या डिस्पर्सन का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है। पहला है निजी वितरण किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है। किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है। दूसरा, किसी वितरण में के विभिन्न प्राप्तांकों और उसके सांख्यिकी माध्यमान में कितना विचलन है। ये दो बातों को ध्यान में रखकर विचलन का प्रयोग किया जाता है। पहला है किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है। किसी विचलन के विभिन्न प्राप्तांकों में कहाँ तक अंतर है। और दूसरा, किसी वितरण के विभिन्न प्राप्तांकों और उनके सांख्यिकी माध्यमान में कितना विचलन है। कितना विचलन है। अब आते हैं प्रसार के गुण। प्रसार के गुण मतलब मेरिट्स ऑफ रेंज या एडवांटेज ऑफ रेंज। प्रसार की गणना उच्चतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा के द्वारा ही की जाती है। प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता तथा आसानी से की जा सकती है। पहला इसका मेरिट है कि प्रसार की गणना अत्यंत शीघ्रता और आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसकी गणना वितरण के उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक से होती है। दूसरा है प्रतिदर्श मतलब सैंपल का आकार। सैंपल का आकार प्रसार के मान को प्रभावित नहीं करता है। जो सैंपल का मान होता है वो प्रसार को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा, दो समूहों की तुलना करने में सहायक होता है। प्रसार का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है कि ये दो समूहों की तुलना करने में सहायक होता है। तीसरा, मध्य में स्थित प्राप्तांकों का प्रसार के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मध्य में या बीच में जो कोई स्थिर रहता है उस प्राप्तांकों का प्रसार के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंतिम है, यह प्रसार केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे आवृत्ति वितरण इत्यादि में उपयोगी है। क्लियर? ये प्रसार के गुण थे। और प्रसार के गुण, पहला, यह इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। ये समझने में भी आसानी होती है और इसकी गणना भी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसमें उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों को ही ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, ये दो समूहों की तुलना करने में भी सहायक होती है। दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने में भी सहायक होती है।
और प्राप्तांकों के प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीच में जो जो स्थित विषम प्राप्तांक हैं, सम या विषम प्राप्तांक जो बीच में हैं, उनके पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रसार केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे आवृत्ति वितरण इत्यादि में काफ़ी सहायक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रसार के दोष। प्रसार क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को प्रसार कहते हैं। प्रसार के गुणों की चर्चा की। प्रसार के गुणों में ये पहला गुण है इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। दूसरा टाइम भी बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है। प्रसार को निकालने में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय में प्रसार की गणना की जाती है। और तीसरा, इससे ये दो समूहों की तुलना करने में ये सहायक होता है। दो समूहों की तुलना करने में सहायक होता है। और मध्य में स्थित प्राप्तांकों का प्रसार के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रसार केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे आवृत्ति वितरण में उपयोगी है। तीसरा है प्रसार की सीमाएं। प्रसार की सीमाएं, प्रसार विचलन का शुद्ध निश्चित दर नहीं है। प्रसार की सीमाएं अथवा दोष क्या है? डिमेरिट्स ऑफ रेंज और डिसएडवांटेज ऑफ रेंज। लिमिटेशंस ऑफ रेंज, सीमाएं अथवा दोष। पहला है प्रसार विचलन का शुद्ध प्रतिनिधित्व माप नहीं है। प्रसार विचलन का शुद्ध प्रतिनिधित्व माप नहीं है। क्योंकि यह अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांकों के संबंध में ही बताता है, अन्य प्राप्तांकों का संकेत नहीं करता। जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है, जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक हो तथा आवृत्ति वितरण में रिक्त स्थान भी हो, तो यह विचलन मान सत्यता की बात नहीं कर सकता। इससे सत्यता की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है। इसका पहला महत्वपूर्ण दोष है कि प्रसार विचलन का शुद्ध प्रतिनिधित्व माप नहीं है, क्योंकि यह अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांकों के संबंध में ही बताता है, अतः प्राप्तांकों का संकेत नहीं करता। दूसरा, जब प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है तथा आवृत्ति वितरण में रिक्त स्थान भी हो, तो यह विचलन मान सत्यता की माप नहीं कर सकता। जब दो वितरणों में n का मान भिन्न हो, तब प्रसार की गणना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक दोष आ गया। जब दो वितरणों में n का मान भिन्न हो, तब प्रसार की गणना नहीं करनी चाहिए। चौथा, प्रसार के आधार पर दो समूहों की तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रसार के आधार पर दो समूहों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तुलना में केवल अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होता है। गिलफोर्ड ने कहा है, प्रसार एक अविश्वसनीय माप है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि ओनली एक्सपर्ट कैन यूज। ठीक है, जो एक्सपर्ट रहेंगे वही इसका यूज कर सकते हैं। अतः प्रसार का ये सबसे महत्वपूर्ण दोष है। ये दोष सभी सांख्यिकी के मापन में आ सकता है। माध्यिका, बहुलक, सभी में ये लिखा जा सकता है। केवल ओनली एक्सपर्ट कैन यूज, केवल विशेषज्ञ इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रसार के अध्ययन के बाद अगला टॉपिक हम लोगों का चतुर्थांश विचलन मतलब
क्वार्टाइल डिवीएशन क्या है? जैसे मीडियन हम लोग याद करते हैं, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन n/2th आइटम होता है ना, और या L0 प्लस n/2 माइनस CF/f लेकिन जब चतुर्थांश निकालते हैं तो n/2 न होकर वो n/4 हो जाता है। n/2 न होकर वो n/4 हो जाता है। चतुर्थांश विचलन का मान विस्तार विचलन मान से अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि चतुर्थांश विचलन मानने में मध्य के 50% प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है, जबकि विस्तार में क्या देखते हैं? केवल उच्चतम और केवल न्यूनतम, केवल मैक्सिमम और मिनिमम को ही ध्यान में रखा जाता है। इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। चतुर्थांश विचलन का विस्तार विषयमान से अधिक चतुर्थांश विचलन का मान विस्तार विषयमान से अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि चतुर्थांश विचलन में 50% प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है, जबकि विस्तार या प्रसार में रेंज में केवल उच्चतम और न्यूनतम अंकों को ही ध्यान में दिया जाता है। इसकी परिभाषा चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डिवीएशन, और सबसे न्यूनतम क्वार्टाइल होता है उसे Q1 कहा जाता है। Q1 प्रथम चतुर्थांश और अधिकतम Q3 3 × n/4 और Q1 जब निकालते हैं तो n/4 आइटम्स के द्वारा निकालते हैं, और वर्ग अंतराल में करते हैं तो Q1 = L0 + n/4 - 4 × SI। और इसी तरह ये परिभाषा में गेरेट कहते हैं। गेरेट के अनुसार किसी आवर्ती वितरण में 75% प्राप्तांक और 25% के बीच की आधी दूरी होती है। क्लियर है? Q3 मीन 3 × n/4। 3 × n/4 मतलब कितना हो गया? वो 75% हो गया। और n/4 Q1 = n/4 मतलब 25%। तो किसी आवर्ती वितरण के 75% और 25% के बीच की आधी दूरी होती है। तो द क्वार्टाइल डिवीजन, यू कैन से दैट द क्वार्टाइल डिवीजन और Q is 1/2 of the scale distance between the 75th percentile